नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। और अभी मैं टोडपुरा में हूँ, जहाँ पर पशुओं का मेला है वो लग रहा है। और इस पशुओं के मेले में हम पशुओं के मेले की जब भी बात आती है वहाँ ऊंट ही देखा करते थे। और यहाँ पर चारों तरफ घोड़ियां भी है, ऊंट भी है। और सिर्फ अपने नवलगढ़ ही नहीं बल्कि नवलगढ़ के आसपास का जितना भी क्षेत्र है या राज्य की बात करें वहां से भी लोग पधारे हैं और यहाँ पर मेले का आनंद ले रहे हैं। हालांकि आज शुरू है तो धीरे धीरे संख्या जो है पशुओं की वो बढ़ती जा रही है। जैसे घोड़ियां हैं, यहाँ पर कंपटीशन होते हैं कि किसकी घोड़ी या ऊंट जो है सबसे सुंदर लग रहा है। वहां पर सजाने के लिए पीछे दुकानें भी लगी हुई है, घुंघरू जो हम गले के अंदर डाल सके उनके, बहुत सारी रस्सियां हैं रंग बिरंगी। और साथ ही साथ में जो पशुओं के काम आने वाली जैसे दंताली हो गई और ये सारी चीजें जो है यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर एक तरह से जो पशुओं के काम आने वाली सी चीजें हैं जो जिनको हम दंताली है, फावड़ा है, हथौड़ियां है, यहाँ पर सारी चीजें जो है वो मिल रही है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर अपने पशुओं को लेकर और यहाँ से खरीदारी भी करके ले जाते हैं। कहाँ से हो आप ताऊ जी? भिवानी डिस्ट्रिक्ट है जी, हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं इतनी दूर, तो किस तरह से बिक्री हो रही है यहाँ पर? और पशु मेला कैसा लग रहा है इस बार? कैसा है? तो जी बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा ये दूसरा मेला है। यहाँ पर पहले भी आए थे क्या? पिछली दफा भी आए थे। अच्छा, और अभी कैसा है? जैसे पशु कम आ रहे हैं क्योंकि पहले भी मेले लगा करते थे, जैसे कि नवलगढ़ के अंदर बदराना का मेला लगा करता था। बदराना वाला तो बहुत बढ़िया मेला था जी। बदराना वाला वहाँ पे भी आते थे क्या? हाँ आते थे। वो कोरोना टाइम में बंद हो गया था वो तो, उसके बाद वो लगा नहीं। ठीक है। और अभी यहाँ पर पशुओं की संख्या कितनी लग रही है जैसे जब से मेला शुरू हुआ है? कम से कम 200 पशु होंगे। 200 पशु हैं यहाँ पर। और आपकी बिक्री जो है आपकी वो कैसी हो रही है? स्टार्टिंग हो रही है जी, शुरू हो रही है। दूर दूर से यहाँ पर बाबूजी जो है वो आए हुए हैं। ताऊ जी कहाँ से आए हो आप? हमें कोलसिया यहाँ से। कोलसिया से हैं यहाँ से। क्या आप भी पशु लेकर आएंगे यहाँ पे? पशु नहीं है, सामान खरीदने। सामान खरीदने। अच्छा, ये मेले के अंदर ही अच्छा मिलता है क्या सामान? अब थोड़ा विश्वास करते हैं इन लोगों के। ये थोड़े हार्ड तो जरूर हैं। अच्छा, हार्ड किस तरह से? जैसे पैसे हरियाणा के हैं कि राजस्थान में पैसे वैसे ऐसे महंगे दे देते हैं। तो मतलब यहाँ पर मेले के अंदर और चीज जिंदगी इसकी बढ़िया है। मेले के अंदर ये जो पशुओं का मेला है वहाँ पर ये अच्छी मिला करती है। हाँ, पशुओं की। ठीक है। और अभी जैसे आप मेले के अंदर आए भी हैं, यहाँ पर जैसे घोड़े हैं और ऊंट भी है काफी संख्या में। एक तो आपके टाइम के पहले के जो मेला भरा करते थे और अब जो मेला है, कितना क्या फर्क देखने को मिल रहा है? कि पशुओं की संख्या कम हो गई। एक तो पहले बछड़ों को काम में लिया करते थे, वो तो कोई काम में नहीं लेता। तो पशु तो वो बछड़े तो आते ही नहीं, वैसे ही डोलते हैं। और ऊँटों की संख्या भी कम हो गई। हाँ, ऊंट भी काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहे हैं। और घोड़ियां हैं, घोड़ी जरूर आ रही हैं यहाँ पर। और कल परसों में 2 दिन में भारी लगेगा। आज तो शुरुआत ही है। अच्छा, धीरे धीरे भीड़ होती है? धीरे धीरे भीड़ होती है। मतलब आज से शुरू हुआ है धीरे धीरे, कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे जो भीड़ है वो शुरू हो रही है। ताऊ जी, बेरी में भी जो पशुओं का मेला लग रहा है वहां भी गए थे क्या? नहीं, वहाँ नहीं गया। वहां भी गए नहीं। और यहाँ का जो मेला है वो देखिए कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है। जैसा आप लोग बता रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। बढ़ेगा कल या परसों 2 दिन में और भी तेज होगा। और यहाँ पर जो लोग आते हैं अपने पशुओं को लेकर, वो कहाँ से आते हैं आप लोगों को पता है? बहुत दूर दराज से आते हैं। झुंझुनू जिला तो वो पूरा ही आता है, नागौर भी आता है, चूरू भी आता है, हरियाणा भी आता है, हर साइड से आते हैं। ठीक है। जैसे पहले तो एक ही जगह थी जहाँ पर बहुत ही शानदार मेला भरा जाता था, और अब जैसे अब टोडपुरा में भी शुरू हो गया है। यहाँ पास में बेरी गांव है, वहाँ पर भी पशुओं का मेला शुरू हो रहा है। पशुओं के मेले में थोड़ा सा आगे चले, यहाँ पर बहुत ही संख्या में बाबूजी है और वो ऊँटों को लेकर आए हैं। कब से ऊँटों को आप पशु मेले में लेकर आ रहे हैं? हम तो आज से आए हैं, बाकी कल से परसों से मेला भर रहा है। अच्छा, परसों से मेला भर रहा है। लेकिन हम आज लेके आए और लाते ही हमने बेच भी दिया। बेच भी दिए। तो पहले भी जैसे पशु मेले लगते हैं वहां पर भी जाते हैं हम? जैसे बेरी में लग रहा है, बेरी भी गए थे क्या? बेरी हम नहीं गए थे। आप हो कहाँ से? हम पहले बदराना नवलगढ़ जाते थे, वो मेला बहुत प्रसिद्ध मेला। जाखल से हैं आप लोग? से। अच्छा, बदराना के अंदर क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत ही शानदार मेला भरा? वो मेला बहुत अच्छा मेला था, दूर दूर से व्यापारी आते थे। इस मेले में इतने व्यापारी नहीं आते हैं, बेरी में भी इतने व्यापारी नहीं आते हैं। नवलगढ़ एक प्रसिद्ध मेला था वो, वहाँ क्यों हाईवे का लगा हुआ है, हाईवे पर लोग ग्राहक बहुत आते हैं। और मेले की जगह वो बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन अभी वहाँ मेला नहीं भर रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा।
और यहाँ पर जैसे कि अब यहाँ पर टोडपुरा में पशुओं का मेला भर रहा है और साथ ही साथ में बेरी गांव में भी भर रहा है, तो क्या पशुओं की संख्या देख के क्या लग रहा है कि ज्यादा है? हाँ, बेरी से ज्यादा है। बेरी से ज्यादा है। और जैसे यहाँ पे आज का शुरू हुआ है, तो क्या आगे आने वाले 2 दिनों में पशुओं की संख्या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, पशुओं की संख्या काल भी बहुत बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ क्या कितना क्या ध्यान है, जैसे कि बहुत दूर दूर से कहाँ से लोग पधारते ये हैं यहाँ सब पे? हनुमानगढ़ से पधार रहे हैं, कोई गुड्डे से आ रहे हैं, मंदरगढ़ से भी आ रहे हैं, मंदरगढ़ से आ रहे हैं, दूर से आते हैं। चोरू से आ रहे हैं। अच्छा, खेतड़ी सिंघाड़ा से तो हाँ, खेतड़ी से हैं आप? हाँ। ऊंट लेकर आए हैं? हाँ, 2 ऊंट लेकर आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से लोग पधारे हुए हैं। और अंकल जी, दाऊद जी, जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोग दूर दूर से हैं, एकजुट मिलते भी हैं बहुत दिनों बाद में और साथ में रहते भी हैं, उस वक्त कैसा लगता है? कि बहुत ही अच्छा लगता है, एक रिश्तेदार मिलता है, प्यार मिलता है। यहाँ बहुत मेले का बहुत अच्छा आनंद होता है, घोड़ी दौड़ने को है, रात को यहाँ डांस होता है, रिश्तेदार मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है मेले को। बहुत जो ही पुराने टाइम की बातें थी वो भी फिर से वो भी दोहराई करते जाती हैं, है। पुराने टाइम की भी बातें करते हैं, पशु कैसा है वो सब रिश्तेदार मिलते हैं, बहुत ही अच्छा आनंद आता है। बिल्कुल। और यहाँ पे जो टोडपुरा में व्यवस्था है वो कैसी, किस तरह से है? व्यवस्था अच्छी है, दुकानों का यहाँ किराया नहीं है ठेकेदार की तरफ से, कोई दुकानों का किराया नहीं है, फ्री दुकानें हैं। पानी की व्यवस्था अच्छी है, लाइट की रात को व्यवस्था अच्छी है, बहुत ही 50 अच्छा। रुपया ही 50 रुपया रसीद, 50 रुपया ही खूंटा पर्ची है। अच्छा। हाँ, आज नौलगढ़ में 100 रुपया ली। और खाना के लिए भी बढ़िया होटल लाग रहे हैं, बढ़िया। हाँ। नहाना धोना की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, अच्छी व्यवस्था है। और साथ ही साथ में पेड़ भी है यहाँ पर, तो पेड़ की छांव में बैठना और बड़े बुजुर्ग जब बैठते हैं एक जगह, तो वो पुरानी चीजें हैं वो दोहराई जाती है, पुरानी बातें होती है। यहाँ पर एक दूसरे रिश्ते जो है वो निकल कर आ जाते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही, जैसे कि जो पशुओं का मेला है, तो यहाँ पर पशुओं को सजाने की चीजें हैं वो मिल रही है, चाहे गले की रस्सी की बात हो, पाँव में घुंघरू बांधने की हो। तो यहाँ पर एक ताऊ जी थे। ताऊ जी, क्या आप ये सामान खरीद रहे थे? हाँ, देख रहा। क्या ये आपके पास पशु लेकर आए हो आप यहाँ पे? नहीं, मेला देखने के लिए। मेला देखने? कहाँ से हैं आप? सोनथली से। सोनथली से। तो घर पे पशु रखते हैं आप? हाँ, पशु रखते हैं। उनके लिए ये सारी चीजें देख रहे हो, तो क्या एक अलग ही सजाना पशुओं को, वो कहाँ तक ऐसा रहता है? क्योंकि पुरानी संस्कृति है, पुराने टाइम पे पशुओं को सजा के रखते थे और आज वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। वो तो संस्कृति को तो कायम रखना चाहिए, लुप्त होती है वो ठीक नहीं है। संस्कृति तो जितनी बढ़ेगी ना उतनी अच्छी है। बिल्कुल। आज की युवा पीढ़ी जो है उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? युवा तो अलग बह कर ही मन भी संस्कृति में ध्यान देना चाहिए, लेकिन दे रहा को नहीं, अलग साइड में बह कर तो वो गलती है। आगाम टाइम है वो और भी खराब हो, हम है। बिल्कुल ठीक है। और मेला कैसा लगा आपको? जैसे कि पशुओं की संख्या जो है, जैसे आज मेला शुरू हुआ है और शुरू के फर्स्ट डे पशुओं की संख्या देखकर कैसा लग रहा है कि आने अगले 2-3 दिन बाद में कैसी, कितनी भीड़ रहेगी? जिस हिसाब से पशु काश्तकार है वो कम रखने लग गया, ट्रैक्टरों को ज्यादा काम में लेता है, इस हिसाब से तो बहुत बढ़िया। आज पहला दिन है उसको, पशु ठीक है। ठीक है। तो आज शेखावाटी हॉर्स शो 2025 का आगाज आपने देखा। पहले ध्वजारोहण, मुख्य अतिथि के द्वारा ध्वजारोहण, और फिर ऊंट और घोड़ों की ध्वज लेकर के जिस तरह से सलामी और परेड का एक विहंगम दृश्य देखने को बना, वो वास्तव में टोडपुरा ग्राम की सरजमी पे एक अद्भुत नज़ारा था। बरसों से इस चीज़ का इंतजार था और इसको भविष्य में इस सपने को हम बहुत बढ़िया तरीके से साकार करने जा रहे हैं। टोडपुरा वैसे देवनगरी है और देवनगरी के साथ साथ एक अश्व नगरी भी हम इसको बहुत जल्द जानेंगे, क्योंकि अपने बीच में शेखावाटी नहीं बल्कि शेखावाटी से अलग और भी जो राज्य हैं, राजस्थान के अलावा जो पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, और जैसे अपने बीच में गुजरात है, वहाँ से भी अपने बीच में घोड़े आ रहे हैं। और उनका जो आज ये प्रोग्राम है, अभी जो नुकरा कैटेगरी का हमारे बीच में रिंग का आज आयोजन हुआ है, तो इसके अंदर वो अपनी प्रतिभागी हैं, जो भी अपनी प्रतिभाएं हैं वो दिखाएंगे, और जो भी अपने बीच में विनर होगा उनको अपन मेला कमेटी और ग्राम पंचायत की ओर से उसको नगद पुरस्कार के रूप में इनाम देकर उसको हम यहाँ से विदा करेंगे। शेखावाटी धरती पे मेरे को मुख्य अतिथि बुलाया गया है भाई अनिल चौधरी और मेरे पिता सम्मान श्री राम जी मीणा, जो 2006 से इस मेले का आयोजन करवा रहे हैं।
और उनके साथ में अनिल भी 3 साल से कंधे से कंधा मिला के ये घुड़सवारी का प्रोग्राम कर रहा है। एक छोटे से छोटा सा गांव टोडपुरा में इतना बड़ा आयोजन होना मुश्किल है, लेकिन उनकी मेहनत और समर्पण से ये सब संभव। बहुत ही शानदार आयोजन है और प्रतिभागी भी अच्छे हैं। अभी नुकरा की प्रतियोगिता चल रही है, स्टार्ट हुई है, तो नुकरा में ये मिल्क टीथ कंपटीशन था। इसमें ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अच्छे घोड़े हैं, क्वालिटी अच्छी है। बिल्कुल शेखावटी क्षेत्र शुरू से ही घोड़ों में आगे है, पहले से ही। यहाँ काफ़ी बड़े बड़े पशुपालक है, बहुत फार्म है और यहाँ के घोड़े उससे अपने टूरिज्म से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे आयोजन के आम किसानों में भी घोड़े को बढ़ावा देंगे, इस क्षेत्र में टूरिज्म भी बढ़ेगा।